श्री कृष्ण के अनमोल वचन। पहला, जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। दूसरा, न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तीसरा, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। चौथा, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है। पांचवा, इच्छाओं की कमी ही सुख की कुंजी है। छठा, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। सातवां, जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। आठवां, उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। नौवां, शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। 10वां, सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। 11वां, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। 12वां, कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। 13वां, अभी निराश मत हो क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तू नहीं। 14वां, भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। 15वां, अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में ही मिल जाना है, यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। 16वां, सभी जीव मुझ में हैं और मैं सभी जीवों में हूं। 17वां, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। 18वां, तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। 19वां, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। 20वां, वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। 21वां, आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। 22वां, किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। 23वां, आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने मां को ढूंढ लेती है। 24वां, सभी जीवों का निर्माता मैं हूं, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे कर सकते हो। 25वां, कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। 26वां, चिंता नहीं चिंतन करो। 27वां, घमंड व्यक्ति को ले डूबता है। 28वां, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। 29वां, मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। 30वां, उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो, लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरि चरणों का वंदन करो। 31वां, जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं यानी उम्मीदों का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुखों का कारण आशाएं बड़ी होना है। 32वां, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। 33वां, क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। 34वां, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, मेरे लिए कोई बड़ा कोई छोटा, अमीर गरीब नहीं है, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं मैं सदैव उनका हूं। 35वां, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 36वां, आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। 37वां,
चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। 38वां, प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। 39वां, आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। 40वां, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। 41वां, यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। 42वां, तुम्हारे मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरफ प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। 43वां, हर किसी का जन्म किसी न किसी कारणों से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। 44वां, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है, इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। 45वां, कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। 46वां, आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। 47वां, तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। 48वां, भगवान कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करते रहो। 49वां, जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरे से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। 50वां, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।